38, 39, 40। और भाई अभी भी बात करूं 50, 60, 70 जितने लगभग देख पा रहे हैं, शायद मेरे हिसाब में 22 की फुट राणा जी लगता है कि 80 से ऊपर फुट होगी 100 प्लस में जी। 100 प्लस बता रहे हैं, लेकिन हम 80 मान लेते हैं या हम एवरेज मान लेते हैं। 60 की फुट भी अगर हो रही है तब भी बहुत बढ़िया इसकी जो है फुटाव है। तो सर आप ये बताइए, ये जो चारा है बेसिकली कहाँ से कहाँ की वैरायटी है, और ये चारा जो है आपने कहाँ से मंगवाया है? वैसे जो वैरायटी है ये इंडोनेशिया की वैरायटी है, और वहाँ पे मैंने जैसे पहले बताया इस चारे को रिम्पीट ऑर्डर बोलते हैं वहाँ पे, और मेनली इसको वहाँ पे बकरी के चारे में जैसे यूज़ कर रहे हैं। और जो अपने छोटे काफ हैं, जैसे गाय का बछड़ा है या अपने बफेलो का जो छोटा बच्चा है, उसमें भी हम इसको अगर यूज़ कर सकते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद चारा है ये। जय हिंद किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम रोहित है और आज हम लेकर आए हैं आपको राधे राणा जी के यहाँ गांव बड़ा गांव करनाल हरियाणा में। और आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों, आज हमारे हाथ में जो आप ग्रास देख रहे हैं इसे बोलते हैं, राणा जी ने बताया है, स्मार्ट नेपियर। स्मार्ट नेपियर, हाँ जी जी, स्मार्ट नेपियर ग्रास है। और आप देख सकते हैं, सबसे बड़ी बात अगर मैं बताऊं कि जैसे देखने में ये इतना सुंदर लग रहा है, वैसे ही हमें सर बता रहे हैं इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी इतनी अच्छी है। इसकी क्या खासियत है, क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है, उन सब के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। इससे पहले किसान भाइयों मैं चाहूँगा, अगर अभी तक हमारी ऐप किसान जंक्शन के साथ नहीं जुड़े, जो गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, हमारी ऐप के साथ जुड़े, हमारी वेबसाइट www.kisanjunction.in के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ लगा घंटी का बटन भी जरूर दबाएं। और किसान भाइयों वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर भी जरूर करना। सर आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, ये जो हरा चारा है स्मार्ट नेपियर ग्रास जो है, कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, इसे आप कहाँ से लेकर आए और क्या खासियत है बजाय के जो दूसरा हरा चारा है, तो इसके बारे में क्या खासियत है सर ये बताएं। देखिए, जो स्मार्ट नेपियर जो चारा है ये इंडोनेशिया की ब्रीड है, वहाँ पे इसको रिम्पीट ऑर्डर बोला जाता है। और ये ग्रास अगर देखा जाए तो बकरी के लिए, पिगरी के लिए, जो आजकल फ्री रेंज पोल्ट्री कर रहे हैं उसमें, रैबिट फार्म, डक फार्म, फिश फार्म, इस सब में चलेगा चारा। और न्यूट्रिशन वैल्यू भी इसकी जो देखा जाए तो 18% से ऊपर शो करती है। बाकी लैंड टू लैंड वेरिएशन करता है चारा ये। और बकरी फार्म की अगर बात करी जाए तो बकरी के लिए बहुत अच्छा चारा है ये। आज की डेट में अगर हम देखें तो जैसे जो पशुपालन के बात करें तो बकरी का जो काम है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा काम है वह, क्योंकि वहाँ पे सूखे चारे की अगर बात करें जैसे ग्वार का नीरा, चने का नीरा या लौंग पत्ती, उस तरह का चारा भरपूर मात्रा में मिल जाता है। और जो हम अपनी बात करते हैं जैसे स्टेट जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब, यूपी या गुजरात, एमपी वगैरह या दूसरे और स्टेट हैं, उनमें इस तरह का चारा बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हो पाता है। तो इस तरह का अगर चारा हम लगाते हैं तो ये 12 महीने चारा रहेगा। ये थोड़ा अगर देखा जाए तो एक बार लगाने से ये 7 से 8 साल कंटिन्यू चलेगा। 7 से 8 साल कंटिन्यू चलता है। किसान भाइयों इस बात पर गौर करना कि एक बार लगा दिया मतलब से 7 से 8 साल छुट्टी। हाँ जी, 7 से 8 साल कंटिन्यू चलेगा। और इसकी 1 एकड़ की अगर हम प्रोडक्शन देखें वो 60 से 70 टन या 80 टन के आसपास में प्रोडक्शन, हमारे पास में 1 एकड़ में 80 टन की प्रोडक्शन आ रही है पूरे 1 साल की जी। और 1 एकड़ की अगर हम इसमें बात करते हैं, 1 एकड़ में 7,500 स्टिक लगता है ये जो स्टिक लगता है 3 बाई 3 पे लगता है। लाइन की दूरी भी 3 बाई 3 और स्टिक से स्टिक की दूरी भी जो 3 बाई 3 पे रहेगी इसकी जी। हाँ जी, जैसे किसान भाइयों आप मेरे पीछे खेत देख पा रहे हैं, ये थोड़ा छोटी हाइट पे है, मैं दिखाऊंगा आपको। ये लगभग चारा आप देख रहे हैं 3 साढ़े 3 फीट की हाइट पे है, जो सर ने बताया है 3 बाय 3 फीट की दूरी पे लगा हुआ है। और ऐसे ही ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये चारा भी 3 बाय 3 फीट पे, ये थोड़ा सा ज़्यादा हाइट का है। तो ये लगभग अगर मैं बात करता हूँ 4.5 फीट हाइट पे इस टाइम है मेरे पास। तो ये एक और बात बताएं सर आप हमें कि इसकी हाइट मैक्सिमम कितनी रहती है? इसकी हाइट देखा जाए तो 5 फीट के आसपास में मैक्सिमम है। और एक स्टिक लगाते हैं, जैसे हमने सुपर नेपियर पैक्चोंग 1 लगाई थी जैसे फर्स्ट टाइम, तो एक स्टिक में से 5 या 6 के आसपास कल्ले निकल पाते हैं इसमें। लेकिन जो स्मार्ट नेपियर हमने स्टिक लगाई है तो फर्स्ट टाइम में 50 के आसपास में, 60-70 और बहुत से मेढक तो ऐसे है जिसमें से 100 प्लस में स्टिक निकली हुई है इसमें। हाँ जी, बहुत बढ़िया सर ने बताया। क्लेम करते हैं कि कहते हैं 50-60 जो कल्ले निकलते हैं, अगर बात करते हैं 100 तक भी निकलते हैं। चलिए हम इसमें से एक मेढक कितनी फूट करता है, चलिए हम देखते हैं। देखिए किसान भाइयों, मैं दूर से खड़ा होकर गिनती बोलूँगा और भाई साहब इसको हम गिनती करके दिखाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। और भाई अभी भी बात करूं 50, 60, 70 जितने लगभग देख पा रहे हैं, शायद मेरे हिसाब में 22 की फुट राणा जी लगता है कि 80 से ऊपर फुट होगी 100 प्लस में है। जी। 100 प्लस बता रहे हैं, लेकिन हम 80 मान लेते हैं या हम एवरेज मान लेते हैं। 60 की फुट भी अगर हो रही है तब भी बहुत बढ़िया इसकी जो है फुटाव है। तो सर आप ये बताइए, ये जो चारा है बेसिकली कहाँ से कहाँ की वैरायटी है और ये चारा जो है आपने कहाँ से मंगवाया है? जैसे जो वैरायटी है ये इंडोनेशिया की वैरायटी है जी। और वहाँ पे मैंने जैसे पहले बताया इस चारे को रिम्पी डॉटेड बोलते हैं वहाँ जी। पे, और मेनली इसको वहाँ पे बकरी के चारे में जैसे यूज़ कर रहे हैं। और जो जो अपने छोटे काफ हैं जैसे गाय का बछड़ा है या अपने बफेलो का जो छोटा बच्चा है उसमें भी हम इसको अगर यूज़ कर सकते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद चारा है ये। और दूसरा देखा हमने जैसे 1 महीने पूरे अपनी बकरी को हमने बिना सूखे चारे के खिलाया और कोई भी डायरिया वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है बकरी को, बिल्कुल उसने बहुत बढ़िया जो है बात किसान भाई बता रहे हैं कि डायरिया की समस्या अक्सर हो जाती है पशुओं में, खास तौर पे बकरी में तो ज़्यादा हो जाती है कि डायरिया की प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा छोटे काफ के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो सर उसमें आपने क्या रिजल्ट देखा? आपने सूखा चारा भी दिया, सिर्फ इसी चारे पे रखा, क्या रिजल्ट मिला उससे आपको? उसमें जो बराबर जो जैसे डायरिया वगैरह की दिक्कत नहीं आई है और जो शाइनिंग थी वो भी जानवर की बिल्कुल बरकरार रही है। दूध की क्वालिटी बढ़ी है, जैसे सप्लीमेंट हम डाल लेते तो उसकी कॉस्टिंग हमारी बिल्कुल कम हो गई है। जैसे बर्बरी ब्रीड को हम 300 ग्राम फीड डालते थे, अब हम उसको 150 ग्राम डाल रहे हैं। बीटल को 500 ग्राम डाल लेते उसको अब हम 250 ग्राम डालें, लेकिन दूध उतना का उतना स्टैंड है हमारा जो पहले था। मतलब सर बता रहे हैं कि दूध भी उतना स्टैंड है, इसके अलावा जो है सर ने बताया हमें कि उसका वेट भी उतना स्टैंड है। इसके अलावा सर आपने इस कोई और जानवर को भी खिलाया जैसे गाय भैंस वगैरह को? गाय हमने अपनी गाय को खिलाया, गाय के दूध में भी फैट वैल्यू बढ़ी है। और जैसे हम उसको पहले 5 किलो के आसपास में फीड दे रहे थे तो उसकी भी हमारी कॉस्टिंग कम आई है। और अभी जैसे 1-2 जगह हमने दिया तो वो फार्मर भी काफ़ी अच्छा बता रहे हैं इसको। हाँ तो सर जैसे आपने बताया गाय को भी दिया आपने, इसके अलावा बकरी को भी दिया, इसके अलावा और किस किस जानवर को हम ये दे सकते हैं? इसके अलावा हम पिगरी को दे सकते हैं, जो आजकल फ्री रेंज पोल्ट्री कर रहे हैं उसमें खिला सकते हैं। रैबिट फार्म, डक फार्म में इसको हम चला सकते हैं जी। न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर, न्यूट्रिशन वैल्यू को लेकर कहीं से आपने टेस्ट वगैरह करवाया, क्या कुछ रिस्पॉन्स है? जो आया इसका हमने भी लैब टेस्टिंग हमने एनडीआई में दिया इसका, तो अभी वहाँ जो बताया कि इसमें 18% से वो भी है जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है। बाकी हफ्ते 10 दिन में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, फिर हम उसका भी शो कर देंगे। जी। सर ने बताया न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत अच्छी है। एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट से इन्होंने इसकी रिपोर्ट मंगाई है और कुछ इसकी रिपोर्ट अभी आनी है। इसके अलावा सर आप ये बताएं कि ये किन किन क्षेत्रों में कामयाब है? जैसे हम बात करते हैं भारत में काफ़ी क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर ज़्यादा सर्दी है, या कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर ज़्यादा गर्मी है, या कुछ ऐसे इलाके हैं कभी सर्दी है कभी गर्मी है, तो ये कहाँ कहाँ कामयाब है? देखिए वैसे जो वैरायटी अगर देखा जाए तो ये ब्रीड तो मान लो नेपियर से निकली हुई है, और नेपियर की बात करें पूरे इंडिया में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे नेपियर नहीं हो रहा है। अभी हमने पिछले साल सुपर नेपियर पैक्चोंग 1 हमने राजौरी में दिया है जो जम्मू से ऊपर पड़ता है, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी ठंड है, तो वहाँ पे भी बढ़िया कामयाब हो रहा है ये। और ज़्यादा पानी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और कम पानी तब भी कोई दिक्कत नहीं, हर तरह की मिट्टी में हो जाएगा, हर स्टेट में हो जाएगा ये। मतलब कि सर्दी है तब भी हो जाएगा, गर्मी है तब भी हो जाएगा, तो ये जो है इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा सर एक चीज़ बताएं, इन्फॉर्मेशन तो आपने दे दी, काफ़ी किसान पहले भी आपका वीडियो देखते हैं, सर ने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया। सर बहुत अच्छे गोट फार्मर भी हैं, सुपर नेपियर का भी है। अगर कोई फार्मर पूरे इंडिया से मंगाना चाहता है तो उसके लिए आप कैसे सपोर्ट करते हैं फार्मर को? जैसे दे रहे हैं, अभी हमारा पार्सल जा रहा है, जैसे ट्रांसपोर्ट कोरियर के थ्रू दे रहे हैं हम, या बाय ट्रेन भी उसको पार्सल हम भिजवा सकते हैं, जैसे जिस तरह से जो किसान की जितनी रिक्वायरमेंट है। अगर उसको 500 स्टिक चाहिए तो 7 रुपीज़ पर स्टिक का है, अगर 100 चाहिए तो 6 रुपये, उसके बाद 5 रुपीज़ पर स्टिक है, उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट है। 1 एकड़ में 7,500 जैसे मैंने पहले बताया स्टिक लगेगा ये। जी। हाँ जी। तो सर ने बताया कि जैसे भी है 5 रुपीज़, 6 रुपीज़, 7 रुपीज़, वो सर से आप फ़ोन पे बात करेंगे। थोड़ा बहुत सर आप जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए थोड़ा बहुत रेट वगैरह का भी रहेगा सर? कुछ क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे क्वांटिटी होगी उसी तरह से रेट भी ऊपर नीचे हो सकता है। जी। हाँ मतलब सर ने बताया नेगोशिएट
नेगोशिएबल है थोड़ा बहुत सर, आपके लिए कर भी देंगे किसान भाइयों, क्योंकि ये खुद भी एक किसान है, बहुत एडवांस फार्मर है। अगर मैं बताऊं आपको, आप पूरा एरिया पीछे से दिखाऊंगा आपको, वहाँ सुपर नेपियर लगा हुआ है, यहाँ पे स्मार्ट नेपियर लगा हुआ है, और इसके अलावा और भी दूसरी क्वालिटी है यहाँ पर, बहुत बढ़िया फार्मर है। इसके अलावा एक और सर सवाल आपसे करना चाहूँगा मैं, बताएं कि जैसे काफ़ी बार देखा जाता है कि इस तरह की वैरायटी में जो है कीड़े की, इंसेक्ट की, सुंडी वगैरह की काफ़ी समस्या रहती है, तो आपका तजुर्बा इसके बारे में क्या कहता है? आपने इसके अंदर देखा है सुंडी वगैरह की, क्योंकि इन दिनों में खास तौर पे आती है, क्या इशू रहा उसका? देखिए, ये तो हमें भी मतलब साल के आसपास हुआ इसको लगाए हुए। इससे पहले हम जैसे सुपर नेपियर यूज़ करे हैं 4 साल से, तो उसमें हमने कभी आज तक कोई इस तरह की स्प्रे नहीं करी है। और हाँ, 1 साल से इसमें भी इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है। जैसे ज्वार में, मक्की में, बाजरा में इस तरह की समस्या आती है, हमें बार बार उसमें स्प्रे करनी पड़ती है भाई, जैसे उसमें सुंडी लग जाती है। पर इसमें ऐसे इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ही नॉर्मल अपना ऑर्गेनिक तरीके से लगाइए। तो और ऑर्गेनिक तरीके से लगाएंगे तो चारा भी बढ़िया होगा और जानवर खाएगा वो भी बीमारियों से बचा रहेगा। पूरा वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगता है तो शेयर और लाइक ज़रूर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।